बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डार्स किचन में आज आपके साथ मज़ेदार स्नैक की रेसिपी शेयर करूंगी। आप इसको अपनी पार्टीज़ पे भी बना सकते हैं, बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं और इफ्तारी में तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 3/4 कप पानी, चीनी 1 टीस्पून, नमक हाफ टी स्पून, यीस्ट 1 टीस्पून। मिक्स करेंगे अच्छी तरह। इम्प्रूवर यूज़ करेंगे, 1 पिंच डालेंगे। मैदा 2 कप। स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हाथ से इसको 4-5 मिनट लगातार गूंदेंगे। अब इसमें 2 टेबलस्पून घी शामिल करेंगे। आप बटर और ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। मज़ीद इसको 3 मिनट गूंदेंगे। डो को अच्छी तरह गूंदना है। डो अच्छी होगी तो रेसिपी अच्छी बनेगी। अब एक बाउल में थोड़ा सा हम ऑयल लगा लेंगे और इस तरह डो को इसमें सेट कर देंगे। क्लिंग फिल्म लगाने के बाद इसको किसी वार्म जगह पर 1 घंटे के लिए रख देंगे। ऑयल 2 टेबलस्पून एक पैन में डालेंगे। फ्लेम मीडियम रखी है। 3 जवे लहसुन के क्रश किए हुए डालेंगे। इनको थोड़ा सा भून लेंगे, हल्का सा इसका कच्चापन दूर हो जाए और थोड़ा सा ये सुनहरी हो जाए। ज़ीरा 1/3 टीस्पून, शिमला मिर्च 1 अदद जिनके बीज निकाल दिए हैं, 2 टेबलस्पून स्प्रिंग अनियन डालेंगे। चिली फ्लेक्स 1/3 टीस्पून, नमक 1/3 टीस्पून। प्लेन मैदा है और 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे। ये इसलिए शामिल कर रहे हैं कि इससे बाइंडिंग अच्छी होती है। 4 टेबलस्पून दूध शामिल किया है। मज़ीद इसको 2 मिनट भूनेंगे। उबले हुए आलू दरमियाने साइज़ के 3 अदद हैं, अच्छी तरह मैश कर लिया है तो वो शामिल करेंगे। इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट भूनेंगे ताकि ड्राई फिलिंग हो जाए, पानी ना इसमें हो। फिलिंग बड़ी अच्छी तैयार हो चुकी है। अब इसको ठंडा करने के लिए साइड पे रख देंगे। डो भी बड़ी अच्छी राइस हो चुकी है। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। इसकी एयर निकालने के बाद इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। इसके पेड़े तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा नीट साथ कर लेंगे और मैदा भी साथ साथ शामिल कर लेंगे। बस ये वाला स्टेप आपने गौर से देखना है। बेक नहीं हमने करना और बेकिंग के बगैर ही हम इसको बनाएंगे और बहुत मज़े के बनते हैं। इस तरह रोटी बना ली, बारीक सी मोटी रोटी नहीं बनानी तो इसको 8 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। 1-1 टीस्पून के बराबर मटेरियल सेट करेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी और बहुत मज़े की बनती है। तो इस तरह सारे सेट करने के बाद इस तरह रोल कर लेंगे। ये वाला स्टेप आपने गौर से देखना है। अच्छी तरह यहाँ से हम इसकी बाइंडिंग करेंगे ताकि फिलिंग अंदर ही सेट रहे, बाहर ना निकले। प्रेस करेंगे हाथ की मदद से। तो सारे इस तरह तैयार करते जाएंगे। साइड पे मैंने एक बेकिंग ट्रे लिया है जिस पे बटर पेपर और थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लिया है। तो वहाँ भी मैं सारे ये जो रोल बना रही हूँ सेट करती जाऊंगी ताकि ये चिपके ना। जब हम इसको बनाएंगे तो आसानी से वहाँ से उठा के बना सकेंगे। सारे यहाँ पे सेट कर दिए हैं। आसान रेसिपी है, बच्चों की तो फेवरेट है। स्पाइसेस भी मुनासिब हैं, आप चाहते हैं तो ज़्यादा स्पाइसेस भी डाल सकते हैं। तो सारे इस तरह तैयार करने के बाद देखिए ढेर सारे कितने ज़्यादा 2 कप मैदे से हमने कितने ज़्यादा बना लिए हैं। तो इसको 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे ताकि इसकी प्रूफिंग हो जाए। प्रूफिंग हो चुकी है। अब इसमें ऑयल डाला है मैंने पैन में, तो मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। बहुत तेज़ गर्म ऑयल में नहीं डालना। अगर आप तेज़ गर्म ऑयल में डालेंगे तो ये ऊपर से जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रहेंगे। फ्लेम हम साथ साथ एडजस्ट करते रहेंगे, एकदम सारे नहीं डालेंगे क्योंकि एकदम सारे डाल देंगे तो ऑयल ठंडा हो जाएगा, उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। साथ आपने ये ध्यान रखते रहना है कि फ्लेम आहिस्ता और तेज़ करते रहना है। हिलाते रहेंगे, उलट पुलट करते रहेंगे ताकि हर तरफ से एक जैसा कलर आए। खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है, कलर भी बहुत प्यारा आया है। झटपट मज़ेदार स्नैक तैयार हो चुका है। आपको सेट करके भी दिखाती हूँ। आप इसको ग्रीन चटनी के साथ या केचप के साथ खाएं, बहुत मज़े का लगता है। बहुत टेस्टी बना था। मेरे बच्चों ने इसको इफ्तारी में खाया। आपने भी इसको ज़रूर ट्राई करना है। मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ।
बहुत टेस्टी बना था। ये देखिए केचप के साथ खाएं, बहुत मज़े का लगेगा। आप इसको बनाएं, मुझे इसका फीडबैक दें और डार्स किचन को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।